देखिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए जो आपका गणित विषय का जो आपका प्रश्न बैंक दिया है, क्लास 9th के गणित विषय कक्षा 9वीं की गणित विषय का जो प्रश्न बैंक है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकाल करके दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अध्याय 15 प्रायिकता वाले पाठ के, वो आज मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ। प्रायिकता के ऐसे क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो कि प्रश्न बैंक में दिए हैं। सबसे पहले हम प्रश्न बैंक को हल करेंगे क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंद में 6 बार चौका मारती है। कितनी गेंद में? 30 गेंद में कितने बार? 6 बार है ना, 4 मारती है। 4 मतलब चौका मारती है, चौका मारती है। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करना है। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करना है। एक महिला बल्लेबाज है, मतलब कि एक महिला क्रिकेटर है। उसको कितनी गेंद खेलने के लिए मिली? उस महिला बल्लेबाज को, उस महिला लेडी क्रिकेटर को यहाँ पर कुल 30 गेंद खेलने के लिए मिली और 30 गेंद में से 6 गेंद में, कितनी गेंद में से? 30 गेंद में से 6 गेंद में उसने क्या मारी? चौका मारी। क्या मारी? चौका मारी। तो चौका मारने की नहीं बल्कि चौका ना मारने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर डालेंगे हम हल। क्या डालेंगे? यहाँ पर हम हल डालेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। कुल कितनी गेंद मिली है? 30 गेंद मिली है। तो कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 30 है। यहाँ पर हम लिखेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या। सभी संभव परिणामों की संख्या मतलब कुल परिणामों की संख्या, टोटल परिणामों की संख्या कि हमको हमारे पास टोटल कितने परिणाम है। टोटल कितनी गेंद है हमारे पास? यहाँ पर 30 गेंद है। कितनी गेंद है? 30 गेंद है। मतलब कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी आपकी? 30 है। कितनी है? 30 है। अब चौका मारे जाने की संख्या, कितनी गेंद में चौका मारे गया? 6 गेंद में चौका मारा गया ना, मतलब कि अनुकूल परिणामों की संख्या। कौन से परिणामों की संख्या? अनुकूल परिणामों की संख्या। यहां पर क्या बोल रहा है? चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करना है। 30 गेंद में से कितनी गेंद में चौका मारा गया है? 30 गेंद में से 6 गेंद में क्या मारा गया है? चौका मारा गया, 4 रन मारा गया है। सवाल बोल रहा है चौका ना मारे जाने की। तो 30 गेंद में से 6 गेंद में चौका मारे हैं, तो कितनी गेंद में चौका नहीं मारे? तो 30 में से 6 माइनस कर देंगे। 30 माइनस 6, 30 में 6 कितना बचा? 24 बचा। नहीं आया समझ में? सभी संभव परिणाम कितने यहाँ पर आपके? 30 है। कुल 30 गेंद उसने खेली है और सवाल बोल रहा है चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करना है। मतलब 30 में से 6 गेंद में चौका मारा गया है, चौका ना मारे जाने की। तो 30 में से 6 में चौका मारा गया है, तो कितनी गेंद में नहीं मारा गया है? तो 30 में से 6 माइनस कर देंगे, तो 24 गेंद में चौका नहीं मारा गया है ना? क्लियर? तो अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी आपकी? 24 हो गई। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं आई आपको? अगर वो ये बोलता कि चौका मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करो तो यहाँ पर सिर्फ 6 आता, लेकिन उन्होंने बोला चौका ना मारे जाने की। तो 6 गेंद में चौका लगा है, तो ऐसी कितनी गेंद जिसमें चौका नहीं लगा है? तो 30 में 6 माइनस कर दी, 24 गेंद में चौका नहीं लगा है। तो सभी संभव परिणाम हो गए 30 और अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके? यहाँ पर 24 निकल करके आ गए। अब हम निकाल लेंगे प्रायिकता। क्या निकाल लेंगे हम? प्रायिकता। प्रायिकता P बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने यहाँ पर आपके? 24 है। कितने हैं? 24 बटे कुल परिणाम यहाँ पर कितने आपके? 30। 6 चौ 24, 6 पंचे 30। प्रायिकता कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपकी? 4/5। प्रायिकता यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 4/5 यहाँ पर आपकी हो जाएगी प्रायिकता। क्लियर है? बनेगा सवाल? नहीं बनेगा? बन जाएगा, है ना? उतारते हुए चलो इसको साथ साथ, है ना? अब अगले सवाल से उतारना। जब इसका कर रहे थे
देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। रक्त समूह यहाँ पर क्या क्या दिए गए हैं, ए बी ओ ए बी ओ ए ओ बी 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 ए ओ ए बी ओ ए बी ओ ए ओ ए बी ए ओ बी ओ बी, फिर ए बी ओ। रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बंटन सारणी बनाइए तथा कक्षा में रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता ज्ञात करो। हमको यहाँ पर सवाल क्या बोल रहा है, बारंबारता सारणी बनाना है। क्या बनाना है, बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। पहले सवाल ने क्या बोला, बारंबारता बंटन सारणी। बारंबारता का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति, हम उसको हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बारंबारता को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, या फिर आवृत्ति यहाँ पर हम इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बारंबारता। मतलब कि कौन सा समूह कितने बार आया है, हमको बारंबारता से बंटन सारणी बनाना है और रक्त समूह ए बी की प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, रक्त समूह ए बी की यहाँ पर हमको प्रायिकता निकाल करके लेके आना है। यहाँ पर हम डाल रहे हल। अब बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे, है ना। यहाँ पर हम पहला कॉलम बनाएंगे रक्त समूह का। पहला कॉलम क्या बनेगा, पहला कॉलम बनेगा रक्त समूह का बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा यहाँ पर हमारा बारंबारता का। चलो अब रक्त समूह ए, अब गिनो रक्त समूह ए कितने बार आया है, ए कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बार आया है ये, 9 बार आया है। रक्त समूह ए कितने बार आया है, 9 बार। रक्त समूह बी कितने बार आया है, 1 2 3 4 5, कितने बार आया है, 5 बार आया है। रक्त समूह बी कितने बार आया है, 6 बार आया है। एक बार और होगा ना, 6 बार आया है। फिर रक्त समूह ओ कितने बार आया है, रक्त समूह ओ कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने बार आया है, एक और बार है ना, एक कहाँ पे और, ए 9 बार है। ये ए बी को मत गिनना, है ना, ये ए बी अलग रक्त समूह है, इसका ए नहीं गिनेंगे। हाँ, ओ यहाँ पर कितने बार आया है, 12 बार आया है, गिन लेना, 12 बार यहाँ पर आया है। और ए बी कितने बार आया है यहाँ पर, ए बी 1 बार 2 बार और ये 3 बार। ए बी कितने बार आया यहाँ पर हमारा, 3 बार आया है। ए बी कितने बार आया है, 3 बार आया है। ये हमारी बारंबारता बंटन सारणी बन गई। यहाँ पर हम कुल योग निकाल लेंगे, तो कुल कितने बच्चे क्लास में, जोड़ लो, 9 और 6 15 और 2 17 18 19 20 का शून्य हासिल का 2 और 1 हो गया 3, कुल 30 बच्चे हैं। कुल कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, है ना। अब हम निकालेंगे प्रायिकता। तो कुल बच्चों की संख्या, मतलब कि कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी है आपकी, कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी है आपकी, देखिए इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। कुल कितने परिणाम है यहाँ पर, आप कुल 30 बच्चे हैं। कुल कितने बच्चे यहाँ पर, 30 बच्चे हैं, मतलब कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी है आपकी, 30 है। कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी है आपकी, 30 है। सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी यहाँ पर आपकी, 30 है। अब हमको निकालना है ब्लड ग्रुप ए बी की प्रायिकता निकालना है। तो ब्लड ग्रुप ए बी यहाँ पर कितने बार आया है, 3 बार आया है। मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई आपकी, 30 हो गई। अब हम क्या निकाल लेंगे, प्रायिकता निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे हम, प्रायिकता P बराबर क्या होता है, अनुकूल
परिणामों की, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। यही होता है प्रायिकता पी का, हो गया पी बराबर। अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है, यहाँ लिख दिया मैंने 3 बटे। कुल परिणामों की संख्या कितनी है? कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 30 है। इसको काट देंगे, 3 एक कम 3 बटे 3 एक कम 3 और 3 शून्यम शून्य, 1/10। और ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। कितना निकल के जाएगा यहाँ पर आपका? 1/10 आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। प्रायिकता के यहाँ पर हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। प्रायिकता P बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। क्लियर है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या किससे सूत्र होता है? प्रायिकता का। अब तीसरा सवाल देखो यहाँ पे, है ना, उतार ली इसको। अब तीसरे नंबर का सवाल क्या बोल रहा है? जब तक उतारो तुम सवाल लिख रहा हूँ मैं ना। तीसरा सवाल बोल रहा है सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों के मत जाने में 200 बच्चों का सर्वेक्षण किया गया। 200 बच्चों का सर्वेक्षण। कितने बच्चों का? 200 बच्चों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़े, प्राप्त आंकड़े। आंकड़े यहां पर क्या थे? मत। पहला कॉलम था मत का और विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी की संख्या। पहला कॉलम मत का और दूसरा विद्यार्थी की संख्या। पसंद करते हैं, और पसंद नहीं करते मतलब डिसलाइक, है ना। पसंद करते हैं 135 पसंद करते हैं और 65 पसंद नहीं करते हैं। अब प्रायिकता ज्ञात करो, प्रायिकता ज्ञात करो लाइक की भी और डिसलाइक की भी। अब सवाल समझो क्या बोल रहा है। सवाल ये बोल रहा है 200 बच्चों का सर्वेक्षण किया गया, मतलब कि 200 बच्चों को बिठाल करके पूछा गया और हर एक बच्चे से पूछा गया कि बेटा तुमको सांख्यिकी पसंद है या सांख्यिकी पसंद नहीं है, है ना, है ना। पसंद है लाइक करना और पसंद नहीं करना मतलब डिसलाइक करना, है ना। तो 200 बच्चों में से 135 बच्चों ने बोला कि सर हम सांख्यिकी को लाइक करते मतलब पसंद करते हैं, और 65 बच्चों ने क्या बोला कि हम सांख्यिकी को पसंद नहीं करते हैं। सवाल हमको यहाँ पर ये बोल रहा है कि सांख्यिकी को पसंद करने की प्रायिकता ज्ञात करो और सांख्यिकी को पसंद ना करने वाले बच्चों की भी प्रायिकता ज्ञात करो। क्या करना है? प्रायिकता ज्ञात करना है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? 200 बच्चों का सर्वेक्षण किया गया, 200 बच्चों से पूछा गया कि आपको सांख्यिकी पसंद है या नहीं है। तो 200 में से 165 ने क्या बोला कि हम पसंद करते हैं सांख्यिकी को, और 200 में से 135 ने बोला कि हमको सांख्यिकी पसंद है, और 65 ने क्या बोला हमको सांख्यिकी पसंद नहीं है। अब हमको यहाँ पर क्या निकाल के लेके आना है? प्रायिकता निकाल के लाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। टोटल कितने बच्चे हैं? कुल 200 विद्यार्थी है, तो टोटल कितने परिणाम है यहाँ पर? 200 परिणाम है। कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितने आपकी? 200 है। अब सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, है ना, पहला वाला हल कर रहे हैं हम, है ना। सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। किसकी संख्या? ऐसे विद्यार्थी जो सांख्यिकी को पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 135 विद्यार्थी है। 135 सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर कितनी है आपकी? 135 है। सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी यहाँ पर आपकी? 135 है। मतलब कि 200 बच्चों में से 135 बच्चे क्या कर रहे हैं? सांख्यिकी को पसंद कर रहे है ना। मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी यहाँ पर आपकी? 135 है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे
अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी यहाँ पर आपकी 135 है। कुल कितने परिणाम है यहाँ पर आपके 200 परिणाम है, और 200 में से अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी है 135 है। अब हम क्या निकाल लेंगे, प्रायिकता निकाल लेंगे। प्रायिकता P बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा क्या होता है, बटा कुल परिणामों की संख्या। सांख्यिकी बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता P बराबर हो जाएगा। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं 135, अनुकूल परिणाम कितने यहाँ पर आपके 135 बटे कुल कितने परिणाम, टोटल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर आपकी कितनी है 200। मतलब 200 बच्चों में से 135 बच्चे क्या करते हैं, सांख्यिकी को पसंद करते हैं, और यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। यही क्या हो गया यहाँ पर आपका आंसर। इसको काट भी सकते हो, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 13 में से 10 का कितना बचा 3, 3 पे 5 35, 5 7 कितना हो जाएगा 35, और 5 24 और 5 शून्य 0, 27/40 कितना हो जाएगा 27/40। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। ये हमने यहाँ पर क्या निकाल के लेके आ गए, प्रायिकता निकाल के लेके आ गए, आंसर निकाल के लेके आ गए। ये किसकी प्रायिकता है, सांख्यिकी को पसंद करने वाले की प्रायिकता है। कितनी है 27/40। ये पहला सवाल हल कर लिया हमने। पहला सवाल क्या था, पसंद करने वालों का था। अब दूसरा सवाल डिसलाइक, मतलब कि जो पसंद नहीं करते उनकी। तो अब दूसरा हल करेंगे यहाँ पर हम। कौन सा हल करेंगे यहाँ पर हम, दूसरा वाला हल करेंगे। तो दूसरा सवाल देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, है ना। दूसरा सवाल यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी है, टोटल यहाँ पर कितने परिणाम है, क्यों टोटल कितने परिणाम है, मास्क लगा लो, टोटल कितने परिणाम है ये बताओ। टोटल कितने परिणाम है 200 परिणाम है। कुल कितने परिणाम है, कुल कितने परिणाम है ये बताओ पहले। कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी आपकी 200 है। टोटल यहाँ पर कितने परिणाम है 200, यहाँ पर आपके परिणाम है। कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर 200 है। और सांख्यिकी पसंद नहीं लिखना है यहाँ पर, क्या लिखना, सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, ऐसे विद्यार्थी सांख्यिकी को डिसलाइक करते हैं, सांख्यिकी को पसंद नहीं करते हैं, उनकी संख्या कितनी है 65 है। कितनी है 65 बच्चे सांख्यिकी को पसंद नहीं करते हैं। कुल यहाँ पर 65 बच्चे ऐसे हैं जो सांख्यिकी को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे विद्यार्थी सांख्यिकी को पसंद नहीं करते वो कितने आपके 65 है। सांख्यिकी को पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर कितनी है 65 है। मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी आपकी 65 है। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी यहाँ पर आपकी 65 है। क्लियर, अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी आपकी 65 है। अब प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी आपकी 65 है। कितनी यहाँ पर आपकी 65 है। अब काट देंगे, 5 एक कम 5, 5 दिया 15, 5 24 5 शून्य 0, 13/40 कितनी जाएगी आपकी 13/40 से आएगी सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। टोटल कितने विद्यार्थी 200 बच्चे हैं, तो कुल परिणामों की संख्या हो गई यहाँ पर आपकी कितनी 200 हो गई। अब सांख्यिकी को पसंद नहीं करने वाले, डिसलाइक करने वाले बच्चों की प्रायिकता याद करना है। तो सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर कितनी आपकी 65 है। अब हम निकाल लेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी जाएगी यहाँ पर आपकी 65 हो जाएगी। तब प्रायिकता P बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हो गए यहाँ पर 65 बटे कुल परिणाम कितने हो गए 200। काट देने पर कितना जाएगा यहाँ पर आपका 13/40 निकल करके आ जाएगा। कितने निकल के जाएगा 13/40 निकल करके आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, उतार ली इसको। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखो, है ना, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आएंगे पेपर में, है ना। 5-5 नंबर में देखने को मिलेंगे सवाल। पूरा IMP प्रश्न बैंक से करवा रहा हूँ, पेपर में यही देखने को मिलना है पूरे सवाल। चौथा सवाल क्या बोल रहा है, देखो चौथा प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारता प्राप्त होती है।
सिक्के को हम कितने बार उछाल रहे हैं? सिक्के को 1000 बार उछालने पर। हम सिक्का कितने बार उछाल रहे हैं? हम सिक्के को 1000 बार उछाल रहे हैं। चित्त कितने बार आया आपका? चित्त कितने बार आया? 455 बार। और पट कितने बार आया? 545 बार आया। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रत्येक घटना की क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता ज्ञात करना है। प्रत्येक घटना की प्रायिकता, प्रत्येक घटना की पूरा एग्जाम्पल एक है आपका ना, अध्याय 15 का। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करो। सवाल ने क्या बोला है? प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो हम कर रहे हैं इसको, क्या हल करेंगे। सिक्के को कुल कितने बार उछाला गया है? सिक्के को कुल 1000 बार उछाला गया है। मतलब कुल संभव परिणामों की संख्या यहां पर कितनी आपकी? 1000 है ना। यहां पर हम क्या लिखेंगे? सभी संभव परिणामों की संख्या। सभी संभव परिणामों की संख्या यहां पर कितनी आपकी? 1000। कितनी? 1000। कुल परिणामों की संख्या यहां पर कितनी है? सभी संभव परिणामों की संख्या यहां पर कितनी है? 1000 है। इसके बाद अब सबसे पहले मैं बताऊंगा चित्त आने की संख्या यहां पर कितनी है? 455। क्लियर है ना? चित्त आने की संख्या हम ये करेंगे, हम चित्त आने की घटना को घटना ई मान लेंगे। क्या मान लेंगे? हमने सिक्का को ऊपर उछाला, हमने कोई भी सिक्का लिया, हमने कोई भी क्या लिया? हमने कोई भी सिक्का लिया ना। अब सिक्के को हमने ऊपर उछाले तो या तो चित्त आएगा या फिर क्या आएगा? पट आएगा। तो हमने माने कि सिक्का उछालने पर चित्त आने की घटना, क्या आने की घटना? चित्त आने की घटना को हमने घटना ई का नाम दिए। क्या नाम दिए हमने? घटना ई का नाम दिए। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे? यहां पर हम लिख लेंगे सिक्का उछालने पर चित्त आने की घटना को ई से व्यक्त करते। कहां से व्यक्त करते हैं? ई से व्यक्त किया जाता है। हमने क्या मान लिए? हमने यहां पर यह मान लिए कि माना सिक्का उछालने पर चित्त आने की घटना को घटना ई से व्यक्त किया जाता है। काय से व्यक्त किया जाता है? घटना ई से व्यक्त किया जाता है। सिक्का उछालने पर चित्त आने की घटना को अपन काय से व्यक्त कर रहे हैं? घटना ई से व्यक्त कर रहे हैं। तब घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी जाएगी? घटना ई यहाँ पर क्या है आपकी? घटना यहाँ पर ई है आपकी चित्त आने की घटना। चित्त आने की घटना को अपन काय से व्यक्त कर रहे हैं? चित्त आने की घटना को अपन घटना ई से व्यक्त कर रहे हैं। काय से व्यक्त कर रहे हैं? ई से व्यक्त कर रहे हैं, है ना। चित्त आने की घटना को। चित्त यहाँ पर कितने बार आया है? 455 बार आया है। मतलब घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 455 है। मतलब कि यहाँ पर क्या बोला मैंने? घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी है आपकी? 455 है। कितनी है? 455 है। 455 है ना। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी है आपकी? 455 है। कितनी है? 455 है ना। यहाँ पर चित्त कितने बार आया? 455 बार आया। मतलब घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी है आपकी? 455 है। कितनी है? 455 है ना। हमको यहाँ पर चित्त आने की प्रायिकता भी ज्ञात करना है और हमको यहाँ पर पट आने की प्रायिकता भी ज्ञात करना है। कुल परिणाम यहाँ पर आपके कितने हैं? 1000 है।
और 1000 में से 455 बार यहाँ पर क्या आया, आपका चित्त आया है। और चित्त आने की घटना को हमने क्या कहाँ से व्यक्त कर रहा है, घटना ई से व्यक्त कर रहा है। मतलब घटना ई के अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितने आपके 455 है। अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे प्रायिकता P। अब हम क्या निकाल लेंगे, प्रायिकता P निकाल लेंगे। प्रायिकता P, प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। P का हो जाएगा P। अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितने हैं, मतलब चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं, यहाँ ब्रैकेट में ई भी लिख देना, प्रायिकता पी ई हो जाएगा, पी ई। घटना ई की प्रायिकता याद कर रहे हैं ना, पी ई। अब अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब चित्त आने की हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं 455। यहाँ पर हम कितने लिख देंगे 455 बटे कुल परिणामों की संख्या कितनी है, कुल परिणाम यहाँ पर आपके 1000 है, कुल परिणामों की संख्या कितनी है 1000 बटे में कितने रख देंगे 1000 रख देंगे। क्लियर है। यहाँ पर कितने जीरो है 1 2 3 जीरो है, मतलब 3 संख्या के पहले हम क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 के पहले लग जाए दशमलव, दशमलव 455 0.455, ये हो गया हमारा पहला आंसर। 0.455 हमारा क्या हो जाएगा, पहला आंसर निकल करके आ जाएगा। क्लियर है, बनेगा। इसके बाद ये हमने चित्त आने की प्रायिकता निकाले, हमको यहाँ पर पट आने की प्रायिकता भी निकालना है। किसकी प्रायिकता निकालना है, पट आने की प्रायिकता भी निकालना है। किसकी निकालना है, पट आने की प्रायिकता भी निकालना है। सभी संभव परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी है, टोटल यहाँ पर कितने परिणाम है, यहाँ पर आपके कुल यहाँ पर आपके 1000 परिणाम है। कुल यहाँ पर कितने परिणाम है आपके 1000 परिणाम है। और क्या आने की प्रायिकता निकाल रहे हैं हम, पट आने की हम क्या निकाल रहे हैं, प्रायिकता निकाल रहे हैं। किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं, पट आने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, है ना। किसकी निकाल रहे हैं, पट आने की हम क्या निकाल रहे हैं, प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो सभी संभव परिणाम यहाँ पर कितने, कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर आपकी 1000 है। कुल यहाँ पर कितने परिणाम है, 1000 परिणाम है। और सिक्का उछालने पर, क्या उछालने पर, सिक्का उछालने पर, हाँ देखो पहले मैंने चित्त की प्रायिकता निकाल ली, अब पट की निकाल रहा हूँ। पट वाला सवाल करोगे उसमें फिर से लिखना पड़ेगा, फिर से क्या लिखोगे, सभी संभव परिणामों की संख्या 1000, सिक्का उछालने पर पट आने की, क्या आने की, सिक्का उछालने पर पट आने की घटना एफ से व्यक्त कर रहा है। अपन कहाँ से व्यक्त करेंगे, एफ से व्यक्त करते हैं। तब घटना एफ के अनुकूल परिणाम, घटना एफ क्या है, घटना एफ है सिक्का उछालने पर पट आने की घटना, और घटना एफ क्या है यहाँ पर आपकी, पट आने की घटना। पट कितने बार आया है, 545 बार आया है। तब घटना एफ के अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितने जाएंगे आपके 545 हो जाएंगे। तब प्रायिकता पी एफ निकाल लेंगे हम। प्रायिकता क्या निकाल लेंगे, पी एफ बराबर, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितने आपके 545, अनुकूल परिणाम कितने हैं 545 बटा कुल परिणाम यहाँ पर कितने हैं, कुल परिणाम यहाँ पर कितने 1000 है। कुल परिणाम कितने हैं 1000 है। कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, मतलब 3 संख्या के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। 1 2 3 के पहले दशमलव 545, 0.545, और यही क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आ जाएगा 0.545, और यही क्या निकल के जाएगा आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। उतार लिए, उतार लिए। अब अगला सवाल देखो, प्रश्न 5 क्या बोल रहा है देखो।
प्रश्न 5 यहाँ पर बोल रहा है, एक पांसा फेंकने पर, पांसा किसको बोलते हैं? सांप सीढ़ी का जो लूडो होता है जिसमें गोटी रहती है, ऐसा डब्बे में भर के अपन ऐसा हिलाते हैं उसको ऐसा करके और फेंक देते हैं अपन उसको, तो वो क्या रहता है? आपका पांसा रहता है। क्या रहता है? पांसा रहता है। पांसा में कितने अंक रहते हैं? 6 अंक रहते हैं। पांसा फेंकने पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। क्या फेंकने पर आ सकता है? पांसा को फेंकने पर आ सकता है। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आपका आ सकता है पांसा फेंकने पर। कुल कितने अंक होते पासे में? 6 अंक होते हैं। तो 6 अंक में से कोई भी अंक आ सकता है। क्या फेंकने पर आ सकता है? पांसा फेंकने पर आ सकता है। अब पांसा को अपन ने जब फेंके, कितने बार फेंके अपन ने यहाँ पर पांसा को? 1000 बार फेंके। कितने बार फेंके? 1000 बार फेंके। जब पांसा को हमने कितने बार फेंके? 1000। देखो ना, यहां पर हम लिखेंगे अंक, यहां पर हम क्या लिखेंगे? अंक। क्या लिखेंगे? अंक। और अंक के बाद अगला कॉलम बनेगा यहां पर आपका बारंबार तक आएगा, बारंबार तक। देखिए अंक एक कितने बार आया है? एक आया है आपका 179 बार। 2 कितने बार आया है? 2 150 बार आया है। 3 कितने बार आया? 157 बार। 4 कितने बार आया? 149 बार। 5 कितने बार आया? 175 बार। और 6 कितने बार आया? 190 बार। जब पांसे को हमने प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता ज्ञात करना और हर एक परिणाम की प्रायिकता ज्ञात करना है, हर एक परिणाम की प्रायिकता ज्ञात करना है। क्लियर? पांसे को हमने टोटल कितने बार फेंके ये बताओ? पांसे को हमने टोटल कितने बार फेंके? कैसे पता 1000 बार? कैसे निकालोगे? उसके लिए इन सबको जोड़ देना है ना। 1 आया 179 बार, 2 आया 150 बार, 3 आया 157 बार, 4 आया 149 बार, 5 आया 175 बार, 6 आया 190 बार। इन सारे परिणाम को जोड़ देना तो कुल यहाँ पर कितना जाएगा आपका? 1000 निकल करके आ जाएगा। तो पांसे को हमने कुल कितने बार उछाले हैं? पांसे को हमने कुल 1000 बार उछाले है। अब 1 आने की प्रायिकता निकालना है, अंक 2 के आने की प्रायिकता निकालना है, अंक 3 के आने की भी प्रायिकता निकालना है, अंक 4 के आने की प्रायिकता, अंक 5 के आने की प्रायिकता और अंक 6 के आने की प्रायिकता। पांसा को उछालने पर है ना। इसको मैं कर रहा हूँ हल। तो टोटल कितने परिणाम है यहाँ पर आपके? टोटल कितने बार उछाले अपन ने? कुल 1000 बार उछाले है ना। मतलब कि टोटल 1000 बार उछाले अपन ने, मतलब सभी संभव परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी आएगी आपकी? 1000 आएगी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे सभी संभव परिणामों, सभी संभव परिणामों की संख्या। सभी संभव परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी आपकी? 1000 होगी। टोटल यहाँ पर कितने परिणाम है आपके? सभी संभव परिणाम, मतलब कुल यहाँ पर आपके कितने परिणाम है? कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर आपकी कितनी है? 1000 है। सभी संभव परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी है आपकी? 1000 है। टोटल यहाँ पर कितने परिणाम है आपके? टोटल यहाँ पर आपके 1000 परिणाम है। क्लियर है? अब अंक 1 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। किसके आने के? अंक 1 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब हम क्या निकाल लेंगे? अंक 1 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। अंक 1 कितने बार आया है? अंक 1 यहां पर आपका 179 बार आया। कितने बार आया है? 179 बार आया है। आया है। अब हम क्या निकाल लेंगे? तब प्रायिकता। तब क्या निकाल लेंगे? प्रायिकता। प्रायिकता P बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये इसमें पहला पॉइंट डाल देना ना। प्रायिकता P बराबर क्या होता है? प्रायिकता P बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल
परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं, मतलब अंक एक कितने बार आया है, अंक एक के आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 179 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी जाएगी, 179 बटे कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी है, टोटल कितने बार उछाले अपन ने, 1000 बार, तो बटे में यहाँ पर कितना जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये हो गया यहाँ पर आपका अंक एक के आने की प्रायिकता का आंसर। निकाल लिए। अब इसी प्रकार अंक दो के आने की निकालोगे तो फिर से लिखना पड़ेगा। सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 1000। अंक दो के आने के, किसके आने के, अंक दो के आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, अंक दो के आने के अनुकूल परिणाम है 150। कितने हैं, 150 है। अंक दो के आने के अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितने हैं, 150 है। तब प्रायिकता P बराबर, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने, अंक दो के आने के 150 है। अनुकूल परिणाम का मान कितना रख देंगे, 150 रख देंगे। और कुल कितने परिणाम है, कुल परिणाम यहाँ पर आपके 1000 है, तो 150 बटे 1000। काटना तो काट भी सकते हो, क्लियर। अब अंक तीन के आने की प्रायिकता निकाल लेंगे। अंक तीन के आने की प्रायिकता हम कैसे निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे अंक सभी संभव परिणामों की संख्या होगी 1000, फिर अंक तीन के आने के अनुकूल परिणाम। अंक तीन कितने बार आया है, 157 बार, तो यहाँ पर लिख लेंगे 157, है ना, फिर से लिखना है ना, 157 यहाँ पर हम जाकर के लिख लेंगे, है ना। ये सवालों को ढूंढ करके किताब में निशान लगा लो और घर पे जाके एक सवाल को दो बार तीन बार करके देखना, है ना कि नहीं, और यहाँ पर भी समझना, उतारना। अंक तीन कितने बार आया है, 157 बार आया है, मतलब अंक तीन के आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 157 है। अब प्रायिकता P बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितने, 157, और कुल कितने परिणाम है यहाँ पर आपके, कुल परिणामों की संख्या बटे में कितनी, 1000। ये भी हो गया यहाँ पर आपका आंसर। इसके बाद इसी प्रकार अंक चार के आने की प्रायिकता निकाल लेंगे। तो अंक चार के आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, अंक चार यहाँ पर कितने बार आया है, 149 बार। और तब प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता P बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितने आपके, 149 बटे कुल परिणाम कितने यहाँ पर आपके, 1000, मतलब 149 बटे 1000। इसी प्रकार अंक 5 के आने की भी निकाल लेना और अंक 6 के आने की भी आप लोग निकाल लेना। सवाल सरल कठिन है, क्यों, सरल सवाल बन जाएगा, है ना, कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। बस 3 सवाल बच्चे हैं, यह अध्याय तुम्हारा खत्म प्रश्न बैंक से, है ना। इतने सवाल है प्रश्न बैंक में, बहुत कम सवाल दिए, कम से कम बता रहा हूँ पास हो ही जाओगे। प्रश्न बैंक तो रट लो, सवाल नहीं भी बन रहे हैं ना, रट लो। पूरे 6 के 6 विषय का प्रश्न बैंक घोट करके पी जाओ। आ रहे हैं समझ में, कम से कम बता रहा हूँ प्रश्न बैंक ही कर लोगे तो कम से कम ज़्यादा नहीं 70% 60% बन ही जाएगा, है ना कि नहीं, अच्छा रिजल्ट बन ही जाएगा। और प्रश्न बैंक करने के बाद फिर हो सके तो फिर पूरा जो मैंने पढ़ाया पूरी भी करो, है ना, क्योंकि गारंटी नहीं है किसी से आए, लेकिन सबसे पहले इसको तैयार करो। ये तैयार करने के बाद फिर सेकेंडरी ऑप्शन क्या है अपने पास। सबसे पहले अपन ने प्रश्न बैंक तैयार कर लिए, अपनी 100% में से 60% 70% की अपनी तैयारी हो गई। उसके बाद फिर अपन ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करेंगे, है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपन को बुक के लग रहा है, गणित के एग्जाम्पल्स वगैरह, तो समझ लो कि तुम्हारा 80% की तैयारी हो गई। फिर जब पूरा पढ़ोगे तो आराम से 90-95% बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले प्रश्न बैंक तो तैयार करो। सबसे पहले क्या तैयार करो, 6 के 6 विषय के प्रश्न बैंक पूरे तैयार करके खत्म करो। अब देखो अगला प्रश्न क्या बोल रहे, प्रश्न क्रमांक 6। क्वेश्चन लिखो। प्रश्न 6, क्या किसी घटना की प्रायिकता, क्वेश्चन लिखो कॉपी में, क्या किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक संख्या हो सकती है। क्या किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक संख्या हो सकती है। यदि नहीं तो क्यों।
यदि नहीं तो क्यों? अब लिखो, चूंकि प्रायिकता का सूत्र, चूंकि प्रायिकता का सूत्र होता है, चूंकि प्रायिकता का सूत्र होता है। अब नीचे वाली लाइन से लिखो, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। लिख लिए? अब नीचे वाली लाइन से लिखो, तब ना तो अनुकूल परिणामों की संख्या, तब ना तो अनुकूल परिणामों की संख्या शून्य से कम हो सकती है, तब ना तो अनुकूल परिणामों की संख्या शून्य से कम हो सकती है, और ना ही कुल परिणामों की संख्या, और ना ही कुल परिणामों की संख्या शून्य से कम हो सकती है, और ना ही कुल परिणामों की संख्या शून्य से कम हो सकती है। अतः प्रायोगिक प्रायिकता कभी ऋणात्मक, अतः प्रायोगिक प्रायिकता कभी ऋणात्मक, अतः प्रायोगिक प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती है, अतः प्रायोगिक प्रायिकता कभी ऋणात्मक। सवाल हमारा बोल रहा है कि क्या प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक संख्या हो सकता है? तो प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक मतलब जीरो से कम, ऋणात्मक मतलब क्या? जीरो से कम कभी भी नहीं होता। प्रायिकता का मान हमेशा जीरो और एक के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? जीरो से ज़्यादा और एक से कम। क्लियर? किसका मान होता है? प्रायिकता। जीरो मतलब या तो घटना नहीं होगी, और एक मतलब या तो घटना हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा किसका मान होता है? प्रायिकता का मान निकल करके आता है। बन जाएगा? क्लियर है? अब देखो 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7वां प्रश्न यहां पर बोल रहा है, क्वेश्चन लिखो, दो बच्चे वाले क्वेश्चन लिखो, 2 बच्चे वाले 1500 परिवारों का चयन किया गया है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 2 बच्चे वाले 1500 परिवारों का चयन किया गया है, जिनमें निम्न आंकड़े लिए गए हैं। पहला बनाओ लड़कियों की संख्या, और नीचे बनेगा तुम्हारा दूसरा कॉलम काय का? परिवार संख्या। परिवार संख्या, परिवार संख्या। लड़कियों की संख्या 2, 475। लड़कियों की संख्या 1, 814, और लड़कियों की संख्या 0, 211। देखो 2 बच्चे वाले, कितने बच्चे वाले? 2 बच्चे वाले। ऐसे परिवार जो हम 2 और हमारे 2 वाले नियम का पालन करते हैं। ये हम भी 2 और हमारे भी 2 बच्चे हैं ना, कि नहीं? छोटा परिवार जनसंख्या वृद्धि कम करो, है ना। देखो तो 2 बच्चे वाले 1500 परिवार। कितने परिवार लिए हमने? 1500 परिवार लिए, जिनमें कितने बच्चे हैं? 2-2 बच्चे हैं। अब उनमें हमने सारणी बनाया यहाँ पर, ऐसे परिवार जिनमें दोनों की दोनों लड़कियां हैं। क्या बोल रहे अपन? ऐसे परिवार जिनमें दोनों की दोनों क्या है? लड़कियां हैं। ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है आपकी? 475 है, 475, जिसमें दोनों की दोनों क्या है? लड़कियां है। उनकी संख्या यहाँ पर कितनी है आपकी? 475 है।
अब ऐसा परिवार जिसमें केवल एक लड़की है, जिसमें केवल क्या है, एक लड़की है, उनकी संख्या कितनी है? एक लड़की तो फिर एक क्या होगा, लड़का होगा। दो बच्चे हैं ना, एक लड़की तो एक लड़का होगा ना, है ना, है नहीं कि नहीं? उनकी संख्या कितनी है? 814 है। अब ऐसे परिवार जिनमें 0 लड़की है, 0 लड़की मतलब क्या है, दोनों लड़के ही लड़के हैं, उनकी संख्या कितनी है यहाँ पर आपकी? 211 है। कितनी है? 211। अब पहली प्रायिकता याद करो। पहली प्रायिकता जिसे याद करना है जिसमें 2 लड़की हो। कितनी लड़की हो? 2 लड़की हो, उसकी प्रायिकता याद करो। पहली प्रायिकता किसे याद करना है? 2 लड़की हो, उसकी प्रायिकता याद करना है। कुल कितने परिवार का चयन करें अपन ने? कुल 1500 परिवारों को चयन करें, मतलब कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी है आपकी? 1500 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या। टोटल कितने परिणाम है यहाँ पर आपके? 1500 परिणाम है। सभी संभव परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी है आपकी? 1500 है। कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 1500 है। अब ऐसे परिवार की संख्या जिनमें कितनी लड़की हो? 2 लड़की हो, वे परिवारों की संख्या जिनमें 2 लड़की है, जिनमें 2 लड़की है। कितने परिवार है ऐसे? 475 परिवार ऐसे हैं। 475 परिवार ऐसे जिसमें कितनी लड़की है? 2 लड़की है। और हमको 2 लड़की के होने की प्रायिकता भी ज्ञात करना है, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी जाएगी यहाँ पर आपकी? 475 हो जाएगी। अगर हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी जाएगी? 475 निकल करके आ जाएगी। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी निकल जाएगी? 475 निकल जाएगी। निकल गई। अब हम क्या निकाल लेंगे? प्रायिकता निकाल लेंगे। प्रायिकता P बराबर क्या होता है? प्रायिकता P बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता P बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता P बराबर, अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणामों की संख्या 475 है। अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 475 बटे कुल परिणामों की संख्या कितनी है? कुल परिणाम सभी संभव परिणाम यहाँ पर कितने हैं? 1500 है। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे यहाँ पर आपके? 475, और कुल परिणाम यहाँ पर कितने आपके बटे में 1500 है। क्लियर? तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 475 बटे 1500। 1500 परिवार में से 475 परिवार ऐसे हैं जिनमें दोनों की दोनों क्या है? लड़कियां है ना? दोनों की दोनों क्या है? लड़कियां है ना? क्या है? लड़कियां है ना? अब अगली प्रायिकता याद करना है जिसमें एक लड़की हो। अगला सवाल क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है जिसमें कितनी लड़की हो? एक लड़की हो, उसकी प्रायिकता याद करना है। तो उसके लिए फिर से डालना है हल, है ना? उसके लिए फिर से क्या डालना है? हल डालना है। और फिर से हल डालने के बाद लिखना है सभी संभव परिणामों की संख्या। टोटल कितने परिवार है? 1500 परिवार है। तो सभी संभव परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी जाएगी आपकी? 1500 हो जाएगी। उसके बाद बे परिवार की संख्या जिसमें कितनी लड़की है? जिसमें एक लड़की है। ऐसे परिवार की संख्या जिसमें एक लड़की है वो कितने है? 814 है। कितने है? 814 है। ऐसे परिवार जिनमें केवल कितनी लड़कियां हो? एक लड़की हो, उनकी संख्या यहाँ पर कितनी है आपकी? 814 है। तब अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी जाएगी आपकी? 814 हो जाएगी आपकी क्या? अनुकूल परिणामों की संख्या। अब हम क्या निकाल लेंगे? प्रायिकता P बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने आपके? 814। यहाँ पर हम लिख देंगे 814 बटे कुल परिणाम कितने हैं? 1500। तो 814 बटे 1500 हो जाएगा आपका सेकेंड आंसर। ये क्या हो गया यहाँ पर आपका? सेकेंड आंसर हो गया।
814/1500। अब ऐसे परिवार जिनमें कितनी लड़की है, 0 लड़की है। कितनी लड़की है? 0 लड़की है। जिनमें लड़की की संख्या कितनी है? 0 है। मतलब एक भी लड़की नहीं है। क्लियर है? मतलब दोनों के दोनों क्या है? लड़का ही लड़का है ना कि नहीं? ऐसे तो सभी संभव परिणाम यहाँ पर कितने आपके? 1500 है। अब वे परिवार जिनमें लड़कियों की संख्या कितनी है? 0 है। कितने ऐसे परिवार? 211 है। कितने परिवार है? 211 परिवार ऐसे जिनमें लड़की की संख्या कितनी है? 0 है। मतलब कि एक भी लड़की नहीं है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तीसरा हल कर रहे हैं हम। तीसरा सवाल बोल रहा है 0 लड़की हो, उसके लिए फिर से हल डालना है। तीसरा शुरू में क्या लिखना है? सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 1500 है। अब वे परिवारों की संख्या जिसमें कितनी लड़की है? 0 लड़की है। उनकी संख्या यहाँ पर कितनी है आपकी? 211 है। तब प्रायिकता P बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे आपके यहाँ पर? 211 बटे कुल परिणाम यहाँ पर कितने आपके? 1500 है। और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। क्लियर है? अब एक लास्ट सवाल बचा है। वो सवाल 5 से कोई 1000 बार उछाले है ना? और सवाल वैसा ही है जो मैंने अभी करवाया है ना, उसको आप खुद करके लेके आओगे। अध्याय 15 आपका प्रायिकता वाला हो गया ख़त्म। कल अध्याय 14 ख़त्म कर देंगे, है ना? क्लियर? अध्याय 15 तुम्हारा प्रायिकता खत्म हो गया प्रश्न बैंक से, है ना? तुमको आज घर जाके अध्याय 15 प्रायिकता वाला प्रश्न बैंक से भी हल करना है और किताब से भी हल करना है। क्लियर? ठीक है ना? जाओ।